लाल जी कह सकते हैं कि अगर जिस प्रकार से वर्तमान के एमएलए को टिकट मिली है कांग्रेस से, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को। बिल्कुल, बिल्कुल नुकसान भुगतना पड़ेगा इसको, ये तो जनता खुली नाराज बता देख रहे रही, हैं। चेयरमैन नाराज है, जनता नाराज़, सब नाराज़ है। तीनों चेयरमैन नाराज़ हैं, देख लो इससे, तीनों, मैं एक ही नहीं। अच्छा। हर सरपंच नाराज़ गाँव के अंदर, तो कौन खुश रहे? प्रधान यहाँ के वो नाराज़। पानी आएगा, लेकिन आज तक वो पानी आया नहीं। यही माननीय अपने यहाँ के विधायक महोदय हैं, जेपी चंदेलिया जी हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने पिछली मतलब देखो जी, जैसे-जैसे मैंने वादा किया था कि चुनाव राजस्थान का पूरा-पूरा जहाँ तक मेरा वो रहेगा, आपको कवर करने का, दिखाने का काम करूँगा। तो जी मैंने पहले की अलवर की सीट, अलवर की, और फिर मैंने की सादुलपुर की, अब मैं आ चुका झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सा तहसील है पिलानी। तो वहीं पे चेयरमैन साहब बैठे हैं जी, वहीं पे कहीं न कहीं प्रत्याशी की बात करूँ तो वो भी प्रत्याशी बैठे हैं जी, और आम जनता के रूप में है और आम पिलानी के लोकल लोगों के रूप में है। तो इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि अब की बार की जो राजनीतिक मंच है वो किस प्रकार से सजेगा, और क्या अब की बार की राजस्थान की चुनाव का मुद्दे रहेंगे, और किस प्रकार के नेता को चुना जाएगा। पहले सर नमस्ते, कैसे हैं ये लोग? फर्स्ट क्लास हैं। तो बताएं अब की बार आपका जो राजनीतिक मंच है किस तरह सजेगा, और क्या तैयारियां राजस्थान की चल रही है आपको पिलाने की? पिलानी की तो ये है, जैसे मैं अभी प्रेजेंट में चेयरमैन हूँ नगर पालिका पिलानी में, और कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो मेरा तो प्रयास यही है, जिसको भी कांग्रेस का टिकट मिले उसके साथ रहें। और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में बहुत काम कराए हैं, अच्छे कराए हैं, तो चाहते हैं कि दोबारा भी वो ही आए। तो वर्तमान की ये आपकी सीट, तो पिलाने की सीट वो अच्छी सीट है। हाँ, तो अब जो वर्तमान के विधायक हैं वो कांग्रेस से हैं या बसपा से, किस प्रकार तो वो बताइए। तो कांग्रेस के हैं, लेकिन इन्होंने पिलानी के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया। तो अगर कांग्रेस इनको टिकट देती है तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टिकट निकलेगी नहीं यहाँ से, यानी कैंडिडेट कांग्रेस को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जब भी कांग्रेस यहाँ से निकलेगी। तो क्या-क्या आपकी अगर रूपरेखा बात करूँ कार्य की, क्योंकि आपके ऊपर सारा भार है, शहर का भी है, उसका भी है, तो क्या मानते हैं कितना काम करवा पाए आप? काम देखो, पिलानी नगर पालिका में तो मेरे से जो हुआ वो तो किया मैंने, और मेरे मन से किया, मेरी मेहनत से किया। लेकिन विधायक तो एक ऐसे है पिलानी के अंदर, अपने कोटे से 1 रुपया भी नहीं दिया। अपने कोटे से जो विधायक कोट, इतने विधायक आए हैं अपने कोटे से बहुत पिलानी में काम कराए हैं, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं कराया। तो इसलिए जनता पिलानी की नहीं, आर बार की भी यही चाहती है। गहलोत साहब ने खूब काम दिए हैं, पूरे राजस्थान में दिए हैं, और वो तो कहते भी यही है, मैं देते देते नहीं थकूंगा, आप लेते लेते थक जाओगे। अशोक गहलोत जी तो ये कहते हैं, हर विधायक को दिया उसने, एक यही पिलानी विधानसभा में नहीं पूरी राजस्थान में दिए हैं। तो ऐसा क्या करना है इलालाल जी के आपके जो वर्तमान के विधायक हैं वो नहीं ले पाए सरकार के अंदर होते हुए भी, अब आपको कौन चैलेंज करेंगे प्लीज? पिलानी के अंदर तो अब क्या बताएं, ये कैसे राजनीति खिंडाई है, क्या किया है। हर आदमी चिढ़ रहे हैं इनसे, हर आदमी, हर गांव में, हर क्षेत्र में। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मेरा तो अभी 1 साल और बचा, कोई दिक्कत नहीं है। और चेयरमैन, विधायक, पार्षद, ये कोई सिमेंटेड कॉलम है नहीं, बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। तो जिसको भी ये चांस मिले उसको ये चाहिए कि पूरी पब्लिक को खुश रखे और उनका काम करे। तो लेकिन उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुश नहीं रखा। हर जो मैन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो सब बिखार दिए इसने। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर कांग्रेस कैंडिडेट बदल के सीट टिकट देगी तो कहीं आसार है, नहीं तो यहाँ से बंटाधार भी हो सकता है नहीं 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 नहीं, अगर और कोई को भी ऐसे मजबूत आदमी को टिकट मिलेगी तो 101% कांग्रेस सरकार ही आएगी। तो कितने लोग मजबूत मानते हैं आप, अगर आपकी बात करूँ आप चेयरमैन हैं, देखते हैं कितने लोगों को मानते हुए इतने लोग प्रत्याशी हैं और मजबूत लोग हैं कांग्रेस पार्टी के? मजबूत ही हैं, जैसे पितराम काला बांगरा है, तो एक रणवीर बुडानिया है, एक ये जेपी चंदेलिया है। तो इसकी तो हर आदमी सामने, तो हर आदमी कहेगा कि मैं तेरे को दूंगा, तेरे को दूंगा, ये तो सबको मालूम है। लेकिन पीछे से जो काट करते हैं, जो मैं सुनता हूँ, वो इसके खिलाफ ही बोलते हैं। तो भाजपा का क्या रुझान रहेगा प्रधान जी? क्योंकि राजस्थान के अंदर का अगर बात करूँ, अलवर की बात करूँ तो, और सादुलपुर की बात करूँ, तो भाजपा कहीं ना कहीं दौड़ में तो है। दौड़ में तो हर आदमी अपनी दौड़ करेगा और सोचेगा कि मैं इस मंजिल पे पहुंचूं। लेकिन पिलानी विधानसभा क्षेत्र में जो मजबूत कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट अगर मिलती है
तो 101% टिकट हीरालाल जी, एक राजस्थान का एक इतिहास और बताया जा रहा कि यहाँ पे 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन किया जाता है, तो क्या मानते हैं वो कांग्रेस दोबारा से किस तरह अपनी दिखा पाएगी दमखम? दम को तो यही है कि राजस्थान सरकार में गहलोत साहब ने बहुत काम किए हैं, तो इसलिए पब्लिक चाहते हैं, जैसे पेंसिल का है, सड़कों का है, नौकरियों का है, जो ये अपने डॉक्टरी का है, 25 लाख रुपया किया, 10-10 लाख रुपया जीवन बीमा कर दिया जो एक्सीडेंट होता है, बिजली का बिल माफ कर दिया, गैस सिलेंडर 500 रुपये में कर दिया। तो ये चुनावी मुद्दे तो नहीं है, जो चुनावी के जो गैस सिलेंडर की बात करें आपकी चुनावी मुद्दे के नहीं, जो जनता को तो क्या चाहिए, सुविधा और आराम और फैसिलिटी चाहिए, तो राजस्थान सरकार ने, गहलोत साहब ने बहुत फैसिलिटी दी है पब्लिक को। आज इंदिरा रसोई कर दी, फ्री का खाना मिलता है, तो ये छोटी बात थोड़ी, इतना काम किया। ये असर डालेगा चुनाव को? तो ये पब्लिक पे थोड़ा असर तो पड़ेगा, भाई इनको फिर लाएं दोबारा अशोक गहलोत। अनिल जी, क्या कहेंगे, क्या रूपरेखा आपकी बार की पिलाने की बनती देखे जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछली बार की अगर बात करूं तो आप भी कहीं ना कहीं प्रत्याशी एमएलए के दावेदार? देखो, हमारे यहाँ पार्टियों का वर्चस्व रहता है, तो अभी तक यहाँ दोनों पार्टियों ने टिकट वितरण नहीं किया है, और यहाँ से अगर जेपी चंदेलिया को टिकट मिलती है तो वो मजबूत दावेदार होंगे, यही कहना है मेरा। तो भाजपा के कहाँ देखते हैं पिलाने के अंदर बात में? भाजपा का देखो 3-4 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, उसमें पहले से हमारे सुंदरलाल जी है जो 7 बार विधायक रह चुके हैं, उनके पुत्र कैलाश जी है वो भी टिकट की दौड़ में आगे चल रहे हैं। अगर उनको टिकट मिलता है तो भाजपा फाइट करेगी, भाजपा फाइट देगी, लेकिन जीत आप कांग्रेस की देख रहे हैं? अपन तो जीत कांग्रेस की मानते हैं। सर, आप तो हनुमान बेनीवाल जी की पार्टी से हैं जी, तो बताएं आपकी पार्टी के बारे में, बताएं आपके लोगों के बारे में, बताएं क्या रूपरेखा बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, क्योंकि आपके नेता भी मुखर हैं, बोलने से नहीं डरते, और उनके कार्यकर्ता भी मुखर से हैं, क्या मानते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं राजनीति के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करूं तो यहाँ पर नेता जनता नहीं चुनती है, पार्टियां चुनती है। पार्टियां जिनको टिकट देती है जनता भी उन्हीं के पीछे लगती है। कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती है, लेकिन अगर जनता को थर्ड विकल्प के रूप में अगर देखा जाए तो अगर थर्ड विकल्प सही मिल जाए तो जनता उसके पीछे लगने को तैयार है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अभी इस मुहिम में लगी हुई है। अगर पार्टी सही निर्णय और सही परिप्रेक्ष्य में अगर काम करेगी तो शायद फाइट में खड़ी रहेगी। और यहाँ की जो बात है, कामों की अगर बात करो तो सरकार कोई भी आए, नेता कोई भी आए, ये रोजमर्रा के काम है, रोड बनवाना, नालियां बनवाना, बिजली पानी, ये सब हर सरकार के हर नेता करवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब सबसे बड़ी यहाँ जो पिलानी विधानसभा का जो मुद्दा है वो पानी का है। जीवन जीने की मूलभूत आवश्यकता पानी है, और यहाँ पानी के पीने के लिए मतलब इस जनता के यहाँ लाले पड़े हुए हैं। अगर कांग्रेस यहाँ काम की बात करेगी, बहुत काम हुए हैं। अगर यहाँ तहसील खुली है तो अगर 2 साल या साल बर्बाद खुलती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। यहाँ रोडें बनी हैं, ये भी साल 2 साल बाद बनते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन जनता को यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, किसानों के लिए किसानी के लिए पानी नहीं है। अगर उस पानी लाने के लिए अगर एक ही काम करते तो मैं मानता कि यहाँ सरकार ने, यहाँ के नेता ने काम किया है। कुंभाराम लिफ्ट कनाल योजना की अगर अपन बात करें तो दशकों से लगातार हर बार यही हो रहा है कि पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, लेकिन पानी तो कहीं नहीं दिखा कि लोगों के आंखों में आंसू जरूर आ गए। हर बार यहाँ के जो नेता हैं हर बार यही वादा करते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन जो काम करने की बात है वो काम कोई नहीं करता। लेकिन कह सकते हैं कि हीरालाल जी हैं, चेयरमैन है नगर पालिका के, और फिर से विश्वास जता रहे पार्टी के ऊपर भी और नेता के ऊपर भी, क्या मानते हैं फिर किस तरह काम होगा, किस तरह से पानी आ पाएगा आपके पिलाने के अंदर, आपके हल्के के अंदर? देखिए सर, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करूंगा, क्योंकि नेता अपनी जगह सब काम करने के लिए लगे हैं। हमारे मतलब बहुत ही स्वर्गीय शीशराम जी ओड़ा हुआ करते थे, लगातार इस नहर की मांग को लेकर हर बार जनता के बीच में जाते और वो कि नहर लेके आऊंगा, नहर लेके आऊंगा, लेकिन उनका जो काम था कागजी कार्रवाई ज्यादा काम था। मतलब जमीनी स्तर पर जो अगर जो सही मंच और सही पटल पे जो बात आनी चाहिए वो कभी नहीं आई कि पानी आएगा, लेकिन आज तक वो पानी आया नहीं। यही माननीय अपने यहाँ के विधायक महोदय हैं जेपी चंदेलिया जी हैं, वो भी यही बात करें कि मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। मैंने पिछली मतलब साल 3.25 महीने
इसी कुंभाराम लिफ्ट कनाल योजना के लिए पूर्ण 4 महीने धरना दिया था। मुझे इस बात का पूर्ण आश्वासन दिया था कि अगले साल पानी जरूर आ जाएगा, लेकिन वो पानी तो नहीं आया। केवल और केवल बातें हैं, आश्वासन है, काम की अगर बात करें तो काम कहीं नहीं है। क्या पता वो जयपुर आपकी राजधानी है, जयपुर वो प्लानिंग रास्ता लंबा हो, रास्ते में हो वो अटकी, कहीं अटकी हो। ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल ये जुमलेबाजी है कि मैंने वो करवा दिया उसकी वजह से नहीं हुआ, मैंने ये करवा दिया उसकी वजह से नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति की सोच और उसकी जो काम करने की जो सही पॉजिटिव सोच है ना, तो वो काम होता है। लेकिन यहाँ जो काम हुए हैं, कॉलेज लेके आए हैं, कॉलेज पहले लेके आए थे वो तो झुंझुनू चली थी, फिर बाद में एक कॉलेज और लेके आए हैं, कई संस्थान यहाँ खुले भी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये अगर नहीं होते, केवल और केवल एक ही मुद्दा होता पानी वाला, अगर पानी लेके आते तो मैं मानता हूँ सही जनता के सेवक थे, जनता का उन्होंने काम किया, लेकिन वो काम हुआ नहीं। कह सकते हैं राजकुमार जी, जिस प्रकार से आपकी पानी की बड़ी अहम समस्या है, तो सिर्फ आपके नेताओं ने मलाई खाई है, लोग त्राही पानी के लिए अभी अभी तक करते हैं। बिल्कुल, ये आप कह सकते हो कि मलाई खाई है, लेकिन बातों से लग रहा था। बिल्कुल आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं और आप सब जगह घूमते हैं, तो आप इस बात का आकलन कर सकते हो। लेकिन मैं कहता हूं इच्छा शक्ति कमजोर थी, इस वजह से ये काम नहीं हुआ। अगर इच्छा शक्ति मजबूत होती तो ये काम पक्का होता। अब पिलाने का क्या अहम मुद्दा रहेगा? चुनावी मुद्दा मान्य तो चुनावी मुद्दा ये होना चाहिए, पानी रहेगा, इसके अलावा कुछ रहेगा? तो कुछ सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी का है, लेकिन ये जो पार्टियां और हैं वो मुद्दा लेके आएंगी कैसे? पानी के लिए उन्होंने तो कभी काम नहीं किया, ना तो बीजेपी के नेताओं ने कोई पानी के लेकर कोई कुछ काम किया, ना ही कांग्रेस के लोगों ने कहीं कोई काम नहीं किया। केवल और केवल जो थर्ड फ्रंट में पार्टी है वही काम कर रही है और बाकी कोई नहीं कर रहा। अब की बार कहीं ना कहीं आपकी आरएलडी की बात करूं, हनुमान बेनीवाल जी की बात करूं, तो वो भी बढ़ चढ़ के आपकी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अब की बार वो अपनी साख बना पाएंगे, कि जुटा पाएंगे? देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की अगर मैं बात करूं, तो अगर उन्होंने सही निर्णय से सही जगह टिकट का वितरण किया तो शायद वो वजूद में रहेगी, और या उन्होंने भी ऐसा ही नहीं की तरह किया तो वो सही जगह नहीं रहेगी। अगर पानी की बात करो तो मैंने 5 दिन दिल्ली पैदल यात्रा करके नरेंद्र मोदी तक गया था मैं, और पानी की मांग को लेकर पैदल यात्रा के लिए गया था। 3.5 महीने लगातार इस पूरी पिलानी विधानसभा में घूम घूम के हस्ताक्षर अभियान चलाया था। मैंने यहाँ पैदल यात्रा भी की है पानी के लिए। लेकिन यहाँ के जो मौजूदा नेता हैं, जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, पानी को लेकर किसी ने कुछ नहीं किया। अब देख कह सकते हैं कि अब की बार की जो राह है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की, चाहे वो किसी और पार्टी की हो, राह कठिन है, उस पर चलना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल राह कठिन है। आगे के पार्टियां हैं, निर्णय किस हिसाब से किस नेता को टिकट वितरण करती है उस पर डिपेंड करता है। तो अब की बार आप भी फाइट में हैं क्या? देखो, मैं पूर्ण मजबूती के साथ इस मुहिम में लगा हूं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ता हूं, और अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टिकट नहीं देती है तो मैं उस बात पर विचार करूंगा कि मुझे आगामी मुझे क्या करना है। ये समय के गर्भ में है ये बातें, आने वाला समय तय करेगा कि मुझे क्या करना है। आप बता सकता हूँ क्या आप आम वोटर हैं, आप नेता भी नहीं है, अब अभिनेता भी नहीं है, कोई पदाधिकारी भी नहीं है, लेकिन आप आम वोटर हैं, तो क्या मानते हैं आपकी बार आपके प्लान में कितना विकास हो पाया कांग्रेस राज्य के अंदर, मुख्यमंत्री राज्य के अंदर? ज्यादा राजनीतिक के बारे में तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी उम्र लगभग 55 साल की हो गई है। मैंने बहुत से विधायक पिलानी क्षेत्र में देखे हैं, जैसे श्रवण कुमार जी हैं, सुंदरलाल जी हैं, और चंदेलिया जी अभी वर्तमान में जो कार्यकाल में काम कर रहे हैं। चंदेलिया जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं मुझे इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेशन में नहीं जानकारी है, जिसकी वजह से मैं किसी के बारे में कमेंट्स करूँ तो गलत होता है। लेकिन चंदेलिया जी ने पिलानी विधानसभा में काफ़ी बहुत कुछ कार्य किए हैं। उनके कार्यकर्ता उनके साथ में क्यों रुष्ट हैं, वो क्यों उनको नहीं जोड़ पाए हैं? जैसे अभी हमारे माननीय चेयरमैन जी हैं, इनका भी यही कहना है कि भी हमें कोऑपरेट नहीं किया गया, हमें एक यूज़ किया गया। तो कहीं न कहीं आपसी तालमेल की वजह से और ये सब कार्यकर्ताओं की जो मजबूती है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ये जो अभी वर्तमान में चुनाव माहौल है, ये कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अगर चंदेलिया जी आते तो उनके लिए थोड़ा-सा, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा-सा कठिन प्रयास रहेगा। लेकिन मैं पक्का कट्टर कांग्रेसी हूँ।
कांग्रेस को मैं सम्मान देता हूं और कांग्रेस के पक्ष में ही मैं मेरे परिवार के मेरे जितने भी जानकारी में है सभी को मैं कांग्रेस के पक्ष में ही वोट देना चाहूँगा कि वो कांग्रेस को सपोर्ट करें। और ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता किसी पार्टी या किसी नेता के बारे में, तो मेरे लिए तो सभी सम्माननीय हैं और मैं एक आम आदमी होते हुए मैं यही चाहूँगा कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अगर कोई विकास कार्य होते हैं तो हमें अंगूर की गुच्छी की तरह इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर हम बिखर जाएंगे, गुच्छे से टूट जाते हैं अंगूर, तो जैसे उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अंगूर की गुच्छी के भाव 60 रुपए किलो होते हैं, अगर वो एक एक हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू आधी हो जाती है। तो हमें एकजुट होकर के अगर विकास कराने हैं तो कोई भी अच्छी भागीदारी में कोई नेता अगर आते हैं और जो जनता के हित के बारे में सोचते हैं तो हमें उनको सपोर्ट करेंगे। नाइक समाज और हमारे बहुत से बाकी जो समाज नाइक समाज से जुड़े हुए साथी लोग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ाव करते हैं। अंगूर की गुच्छी की तरह हम लोग एक कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम कैसा है? मेरा नाम बाबूलाल नाइक है। बाबूलाल जी, तो मानते हैं क्या जाति का आधार चुनाव देखा जाता था राजस्थान का? देखिए सर, मैं पहले हमारे जितनी भी राजनीतिक होती थी पहले धर्म के हिसाब से राजनीतिक करते थे, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इस तरह से। आज जो मुझे देखने को दिख रहा है, आप लोग को भी मुझसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, आज जाति के भाव पे जाति वर्ग बटे हुए हैं। मेघवाल समाज ये चाहता है कि हमारे पक्ष का कोई नेता बने। नाइक समाज के अंदर तो कोई उभर के लीडरशिप भी अभी पिलानी विधानसभा में नजर नहीं आ रही है। और जो है हमारे भाई लोग जो इस काम के लिए भूख प्यास करके आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका समाज के सपोर्ट उनको बराबर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि नाइक समाज अभी विकास के मद्देनजर बहुत कुछ पीछे लगता है मुझे। हो सकता है मैं ये जो मेरी स्टेटमेंट है किसी भाई को दिल पे ठेस पहुंचे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर समाज की काउंटिंग लगभग 28,000 वोट पिलानी विधानसभा में है, तो हमें नाइक समाज को एक हुंकार के साथ में हमारे समाज का अगर कैंडिडेट पहले कोई भी आता है तो हमें उसको प्राथमिकता देकर। आपके समाज ने कभी टिकट मांगने की बात की है या हमारे समाज के नेता जैसे पहले हमारे माननीय हीरालाल जी ने भी काफी प्रयास किए हैं। उसके बाद में भाई अनिल है जो मेरा भांजा भी लगता है, पारिवारिक मैटर है। तो मैं परिवार को एक साइड हटाते हुए मैं यही कहूंगा कि इन्होंने अपनी लीडरशिप को पूरे राजस्थान में एक व्यू दिखाया, एक पिक्चर दिखाई कि भी पिलानी विधानसभा में भी नाइक समाज के लीडर्स आगे आते हैं। और अभी हम मेरे साथ में जो भाई राजकुमार जी बैठे हैं, ये बहुत ही शानदार एक लीडरशिप है इनके पास में और ये समाज के हित में अच्छी लीडरशिप करते हैं। लेकिन मैं समाज से निवेदन करूंगा कि वो खुद तो आगे आए प्लस बाकी समाज से भी रिक्वेस्ट करके हमें हमारे साथियों को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन एकजुट होकर अगर हम लोग करेंगे, चाहे वो चेयरमैन जी को आगे लेके आए, चाहे राजकुमार जी को लेके आए, चाहे भाई अनिल को लेके आए या किसी अन्य को लेके आए, हमें एकजुट होकर के अगर इस विधानसभा में नाइक समाज की कुछ काउंटिंग दिखानी है या एक हुंकार दिखानी है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। यही मेरी नाइक समाज से एक राजस्थान का इतिहास रहा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करते हैं, तो आप लोग किस प्रकार से कर पाएंगे? देखिए, मैं बचपन से ही मुझे मेरे माता पिता या मैं ऐसे संस्कार में पला हूं कि उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए जो समाज के बारे में एक आम आदमी को कुछ उसकी सुविधाएं मिले, फैसिलिटीज मिले। ऐसी पार्टी को समाज के लिए भी और देश के लिए भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और बीजेपी सरकार जब से आई है, मैं उनको ये नहीं कह सकता उन्होंने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन उन्होंने इतना कुछ किया है कि आज एक आम आदमी जीने के लिए, सांस लेने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। महंगाई इतनी ऊंचाइयों पे चलेगी कि जिसकी वजह से एक आम आदमी को बड़ी परेशानी हो रही है। एक युवा पढ़े लिखे बच्चे, मेल फीमेल जो भी हैं, बहन बेटी हैं जो भी, उनके लिए रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार नहीं है। और गवर्नमेंट कहने के लिए तो बहुत कुछ कहती है कि हम बेरोजगारों को, बच्चों को विकास के लिए, स्टार्टअप के लिए हम ये सुविधा, लेकिन ये सब किताबी चीजें हैं। यहाँ पे
धरातल पे कोई चीज देखने को नहीं मिल रही है। तो मैं यही चाहूंगा कि हम सब समाज लोग के, जितने भी समाज के लोग हैं, नाइक जाति से मतलब मेरा नहीं है, सभी पिलानी से समाज के पिलानी हल्के की बात कर रहा हूँ। पिलानी हल्के में अगर सभी समाज के लोग एकजुट होकर के ऐसे उम्मीदवार को आगे लेके आए जो समाज के बारे में, सभी वर्ग के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे पिलानी विधानसभा में सबके हित के बारे में सोचे, ऐसे एक चेहरे को हमें लाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं। Thank you, sir. वर्तमान हिरालाल जी, जिस प्रकार से आप नगर पालिका के चेयरमैन हैं और आप ही कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं वर्तमान के विधायक से, तो किस प्रकार से बात बनेगी? आप बड़े नेताओं से बात हुई, कांग्रेस लीडरशिप से भी, या किस प्रकार की बातें हैं कि किस प्रकार से नाराजगी दूर की जाएगी? नाराजगी क्या, इसमें अभी सब पब्लिक को मालूम है कितना परेशान किया, क्या किया, उनके कितने काम किए, ये सबको मालूम है। अभी एक क्या बताऊं, पूरी विधानसभा क्षेत्र में ही है ये। ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी नाराजगी मेरी नाराजगी नहीं, मेरी कोई भैंस नहीं खोली है भाई, मैं ही नाराज हूँ। ये हर जगह हर गांव में जिन जिन का काम पड़ा है वो हर आदमी नहीं, आप लाखों आप जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, तो आपकी तो अगुवाई देखी जाएगी, पूरे पिलाने की अगुवाई आप कर रहे हैं, तो आपकी तो अगुवाई बातों में ठोस बात ठोस यही है भाई, मेरे साथ जैसे बर्ताव किया, मैं जैसे तन मन से लगा इनके साथ, 2 योजना में लगा, और मेरे को इन्होंने एक नगर पालिका में पुतला बना के रखा है, एक तरह से जैसे पुतला होता है ऐसे बना के रखा, अपनी मनमर्जी चलाई, वहाँ किस सीईओ को बदलना है, किसको करना है, क्या करना है, ऐसे किए। मैंने जिसको चाहा, कोई बाबू नहीं लगाया यहाँ नगर पालिका में, फायर में जो चपरासी काम करते हैं, ड्राइवर काम करते हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, एक भी इसमें कोई कैशियर या बाबू नगर पालिका चेयरमैन की वैल्यू डाउन है और चपरासी की और बाबू की आपका रखी है। हाँ, इसने ऐसे किया, अपनी चलाई वहाँ, ये जो किया वही किया। इसके जो एजेंट थे, दलाल थे, उनको इसने पाला, इनको वो बोल दिया, ऐसे किया इसने। तो लगता नहीं बाबूलाल जी, जिस प्रकार से आप नाराज हैं, आपके लोग नाराज हैं, आपकी नगर पालिका नाराज है, तो यह सेध सकती है। वो तो होएगी। देखो, जो शादी के अंदर 11 रुपया डालता नृत्य का, तो वो तो सोचेगा मैं 21 डालूं। हर आदमी यही सोचता, जिसकी शादी होती है लड़की की, तो वो 11 रुपया डालता है नृत्य का। अब दूसरे की उसकी शादी होगी तो वो 21 की सोचेगा, तो मैं तो यही सोचूंगा। तो मेरे साथ बर्ताव किया तो मेरे मन में तो फील होगी, मेरे पास कोई गुप्पा छुपी ये नहीं है, जो करना वो मालिक करेगा। आदमी के हाथ में कुछ नहीं विधाता के हाथ में, जो उसने कर दिया वो कर दिया। तो हिरालाल जी कह सकते हैं कि अगर जिस प्रकार से वर्तमान के एमएलए को टिकट मिली है कांग्रेस से, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता कांग्रेस को। बिल्कुल बिल्कुल नुकसान भुगतना पड़ेगा इसको। जनता नाराज, सब नाराज है, तीनों चेयरमैन नाराज है, देख लो इससे तीनों, मैं एक ही नहीं। अच्छा, हर सरपंच नाराज गाँव के अंदर, तो कौन खुश रहे? प्रधान यहाँ के वो नाराज रहेगा कौन? तो कह सकते हैं नाराजगी गूंज जबपुर तक उठेगी, उठेगी क्या? उठेगी, पहुंच गई वहाँ। तो क्या अनिल वैसे बदलाव भी हो सकता है इस सीट के ऊपर? अगर चंदेलिया जी को टिकट मिलती है और वो अपने नाराज कार्यकर्ताओं को बना पाते हैं, तो वो चुनाव जीत सकते हैं। चंदेलिया जी को, जो वर्तमान के विधायक हैं, अगर वो अपने नाराज कार्यकर्ताओं को बना लेंगे, बातें करेंगे, मीटिंग करेंगे, तो वो जीत सकते हैं। अगर वो अपनी इस तरह ही रहे, इस तरह से आप लोग बिठा रखे हो, तो वो नहीं जीत पाएंगे। हाँ, नुकसान होगा, राह बड़ी कठिन होगी। हाँ, बड़ी कठिन होगी। सर, आपकी पार्टी कितनी टिकट बांटेगी, कितना बांटेगी? 200 सीट आपकी? तो देखो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 200 सीटों पे लड़ने का विचार है। बाकी पार्टी सुप्रीमो पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ गठबंधन करते हैं। वर्तमान में अगर बात करूं आपसे, 3 से 4 एमएलए आपके तो राजस्थान में, इसलिए ना? हाँ, 3 एमएलए हैं। 3 एमएलए हैं, बिल्कुल। 200 सीटों पे सर किस प्रकार से आप बता पाएंगे विस्तार से? देखो, एक सत्ता संकल्प यात्रा चल रही है और पूरी राजस्थान में सब विधानसभाओं में, और हनुमान बेनीवाल जी घूम घूम के अपना वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, और वहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं या जो अपने कार्यकर्ता उनसे मिल रहे हैं, सब जगह लड़वाने का वो कर रहे हैं। चलो जी, ये जनता की, ये चेयरमैन की ये आवाज थी कि अगर जिस प्रकार से वर्तमान के विधायक अपने कार्यकर्ताओं को नाराज रखेंगे, कार्यकर्ताओं को, बाबुओं को, चपरासी को अहम रोल देंगे चेयरमैन की ना पूछ करके, तो हार का सामना कांग्रेस पार्टी को यहाँ से करना पड़ सकता है जी। ये जनता की और चेयरमैन की राय है। JN सिन्हू से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।